हेलो गाइस, आई एम गुलाब से। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और टॉपिक चल रहा है हमारा 7 और पार्ट 2 है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये हमारा टॉपिक है। इसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया का। इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया के अंदर ये आता इसमें आता है 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज विच कंप्राइज करता है रिवर्स, कैनाल, बैक वाटर, क्रीक एक्सेट्रा, ये सब इसमें आते हैं। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है जो सेटअप हुई थी 1986 के अंदर, और ये स्टेटरी बॉडी है, क्रिएट हुई थी अंडर द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर 1985 में, फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर द पर्पस ऑफ शिपिंग एंड नेविगेशन के लिए। ठीक है। 111 वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज। 111 वाटरवेज जो है वो डिक्लेयर हुआ है नेशनल वाटरवेज अंडर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2006 के अंडर। ठीक है। इनलैंड वाटरवेज लेंथ कितनी है, मेजर रिवर कौन सी है, स्टेट कवर कौन सा करती है। ठीक है। नेशनल वाटरवेज फर्स्ट वन है, नेशनल वाटरवेज जो वन है, यानी NW1 1629 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मेजर रिवर है गंगा, भागीरथी, हुगली, हल्दिया, इलाहाबाद के अंदर बहती हैं। और स्टेट है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे यानी NH2 891 लेंथ है इसकी, ब्रह्मपुत्र यानी धुबरी और सादिया में बहती है। और इसके स्टेट है आसाम, मेघालय, बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट है NW3 नेशनल वाटरवेज 3 205 किलोमीटर इसकी लेंथ है। वेस्ट कोस्ट कनाल, चंपाकारा एंड उदय गोमंडल कनाल इसके यहाँ बहती हैं। स्टेट आता है केरला। नेशनल वाटरवेज 4 है, 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम इसमें आता है, आंध्र प्रदेश स्टेट पड़ता है। नेशनल वाटरवे 5 में इसकी लेंथ डिफाइन नहीं है। ईस्ट कोस्ट कैनाल यहाँ पर है और उड़ीसा इसका स्टेट है। अब हम देख लेते हैं उड़ीसा कॉरिडोर, सॉरी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हमारी जो देश के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं वो कौन कौन से हैं, लेकिन उससे पहले एक नोट करने वाली बात मैं आपको बता देती हूँ। इंडिया का जो फार्मेसी माइग्रेशन पैराडॉक्स है उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट नोट है मेरे पास। टैक्स इंसेंटिव एंड द नीड फॉर कूल है ये। डस्ट फ्री क्लाइमेट करता है, पुश फार्मा यूनिट फ्रॉम द हॉट प्लेन्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र टू द हिमालय फुटहिल्स, यानी बद्दी सिक्किम। और द ट्विस्ट बद्दी है वंस अ विलेज बिकम एशिया लार्जेस्ट फार्मर हब है इसका। ट्रिगरिंग करता है अर्बन इसरार को इन फ्राजिल माउंटेन से। इकोसिस्टम सिटीज वर नेवर मीन टू ग्रो, इसमें नहीं ग्रो होती हैं। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप करता है 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। एक प्रोजेक्ट है अक्रॉस द कंट्री, इज अ फेज मैनर है। ठीक है। एज पर द अप्रूव इंस्टीट्यूशन के हिसाब से एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉर द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड लिमिटेड ट्रस्ट के जरिए यानी NICDIT के जरिए प्रोवाइड करता है फंड एज इक्विटी एंड डेप्ट को। These funds are used for the development of world class ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो फंड्स हैं यूज होते हैं डेवलपमेंट ऑफ पूरी दुनिया का वर्ल्ड क्लास ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए इन द इंडस्ट्रियल नोड्स एंड रीजन अंडर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो आते हैं। एंड द स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग, उपलब्ध कराता है कॉन्टिजेंस एंड इनकम्ब्रेंस फ्री एंड पार्सल्स। ठीक है। ग्रैंड नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज इसमें आता है।
ग्रैंड नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज क्या है इसकी? इंडिया सेट करता है फॉर अ मेजर इंडस्ट्रियल शिफ्ट विद कैबिनेट कमेटी के साथ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अप्रूव करता है 12 न्यू प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, और विद द इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्ट किया है इंडिया ने 28,602 करोड़ रुपी। द इनिशिएटिव एम्स होता है टू डेवलप इंडस्ट्रियल नोड्स अक्रॉस द स्टेट अलोंग 6 कॉरिडोर के साथ में। चेयर करते हैं, चेयरमैन है इसके पीएम मोदी, और प्रोग्राम सीक करता है टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग और ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड एनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को। और इंडस्ट्रियल इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन से हैं? 11 है। 11 जैसे कि मैंने अब बताए मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिनका 11 प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है। ठीक है, पहला आता है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, सेकंड है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, थर्ड है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और फोर्थ है विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 5 है उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर, और 6 है हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 7 है हैदराबाद वरंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 8 है हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 9 है बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 10 है एक्सटेंशन ऑफ सीबीआईसी टू कोची विया कोयम्बटूर के साथ। ठीक है, 11 है 11 लास्ट दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, कैबिनेट का डिसीजन आया था 28 अगस्त 2024 को ग्रैंड नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज के अंदर। ठीक है, उसमें क्या बताया था? ग्रैंड नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज में कैबिनेट ने अप्रूव किया था 12 इंडस्ट्रियल सिटीज को अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, और एस्टिमेट था इसका इन्वेस्टमेंट का 28,602 करोड़ रुपीस का। प्रोजेक्ट स्पेंड किया था अक्रॉस 10 स्टेट एंड स्ट्रेटेजिकली प्लान अलोंग 6 मेजर कॉरिडोर्स के जरिए। पहला था उसमें खुरूपिया इन उत्तराखंड के अंदर, रायपुर पटियाला इन पंजाब में, और दिघी इन महाराष्ट्र के अंदर, पलक्कड़ केरला के अंदर, आगरा एंड प्रयागराज इन यूपी, एंड गया इन बिहार, जहीराबाद इन तेलंगाना, और ओरैकल एंड कोपार्थी इन आंध्र प्रदेश के अंदर, जोधपुर पाली इन राजस्थान के अंदर। तो ये 6 मेजर कॉरिडोर है और 10 स्टेट इसको कवर करते हैं। एक है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? रूट लिंकेज और पार्टिसिपेंट कंट्रीज ट्रांसफर मोड्स क्या क्या है? एक है BCIMEC यानी बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह है प्रोजेक्ट का नाम, और इसके रूट्स हैं कोलकाता इंडिया के अंदर, ढाका से बांग्लादेश, मंडले से म्यांमार में, कुमिंग यानी चाइना। ठीक है, और पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं इसकी बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार। ट्रांसपोर्ट मोड्स है मल्टी मॉडल यानी रोड रेलवे ट्रेड कॉरिडोर है ये। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है IMTTH, फुल फॉर्म है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। रूट लिंकेज है मोरे इंडिया मंडले से, म्यांमार मई सोर से यानी थाईलैंड, और कंट्रीज है इंडिया म्यांमार थाईलैंड। ट्रांसपोर्ट है रोड नेटवर्क का। ठीक है, नेक्स्ट आता है KMTTP प्रोजेक्ट, कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट आता है कोलकाता इंडिया के अंदर। सिटी पोर्ट है म्यांमार प्लेटवा एंड एजवाल इंडिया म्यांमार कंट्रीज हैं इसकी पार्टिसिपेटिंग, और वाटरवेज ये है रोड नेटवर्क। ठीक है, नो सॉरी वाटरवेज रोड रेलवे पोर्ट है ये। ठीक है, एक है BBIN एग्रीमेंट, ये रोड लिंक करता है बिटवीन की सिटीज यानी बांग्लादेश भूटान इंडिया एंड नेपाल को, और बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल ही इसकी पार्टिसिपेंट कंट्रीज है।
रोड नेटवर्क है इसका। नेक्स्ट है INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। और की रूट है इसके मुंबई इंडिया बंदर, अब्बा ईरान बाकू, अजरबैजान मॉस्को रसिया यूरोपियन सिटीज, ठीक है। इंडिया ईरान रसिया अजरबैजान कजाकिस्तान और अदर कंट्रीज कुछ पार्टिसिपेंट कंट्रीज है इसकी। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है रोड रेलवे वाटरवेज के जरिए, ठीक है। एक है अशगात एग्रीमेंट जो कि इंडिया ईरान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान और ओमान का रूट लिंकेज है। इंडिया ईरान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान ओमान यही पार्टिसिपेंट कंट्रीज है। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट है रोड रेल के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट है भूटान इंडिया फ्रेंडशिप हाईवे ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट जो कि भूटान इंडिया सिटीज नो कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं है इसका, भूटान और इंडिया ही इसके पार्टिसिपेंट कंट्रीज है और ये एक डिजिटल कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया म्यांमार थाईलैंड डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो कि जिसकी की सिटीज है म्यांमार और थाईलैंड। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ही इसकी पार्टिसिपेंट कंट्रीज है और ये एक डिजिटल कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट आता है तापी यानी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया ये पाइपलाइन के जरिए मैरी तुर्कमेनिस्तान हेरात अफगानिस्तान कोटा पाकिस्तान फजीका इंडिया रूट लिंकेज इनका है। पार्टिसिपेंट कंट्रीज भी यही हैं तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया और ये एक पाइप गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट मोड है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ ट्रेड कॉरिडोर यानी INSTC और ये करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉरिडोर इसका इंक्रीज है ट्रेड कनेक्टिविटी कुछ मेजर सिटीज के में जैसे कि मुंबई मॉस्को तेहरान ईरान बाकू अजरबैजान बंदर अब्बास ईरान अस्ट्राखान बंदर आजलिन ईरान एक्सेट्रा। और इसकी जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं इसकी हैं इंडिया ईरान रशिया अजरबैजान कजाकिस्तान अर्मेनिया बेलारूस तजिकिस्तान किर्गिस्तान ओमान सीरिया तुर्की यूक्रेन एंड बुल्गारिया ऑब्जर्वर है, ठीक है। और ये एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसका 72 किलोमीटर 40 यानी 45 माइल लॉन्ग मल्टी मॉडल नेटवर्क है शिप का और ये एक रेल एंड रोड रूट है फॉर मूविंग फ्रीड बिटवीन इंडिया ईरान अजरबैजान रशिया सेंट्रल एशिया एंड यूरोप इनके बीच का। एक है IMEEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको रूट लिंकेज है इसका मुंबई इंडिया दुबई UAE रियाद सऊदी अरेबिया हाइफा इसराइल यूरोपियन सिटीज हैं और पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं इसकी इंडिया UAE सऊदी अरेबिया जॉर्डन इसराइल यूरोप। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट है रोड रेलवे वाटरवेज के जरिए, ठीक है। ठीक है गाइस तो आज का लेसन यही खत्म। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इतना ही था, ठीक है। 6 से लेकर 12 तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो हमारे अकेडमी और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम SSC CGL UPSC UPPCS इन सब की तैयारी भी कराते हैं रेलवे की तैयारी भी कराते हैं उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं और बेसिकली यही सब आता है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में चाहे आप किसी का भी दे रहे हो, ठीक है। आप इसके जरिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जल्द से जल्द लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें। थैंक यू सो मच।